नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्टाइगो के बारे में, यानी कि चक्कर। हमने आसपास किसी न किसी को देखा होगा, चक्कर की दिक्कत है, काफी कॉमन बीमारी है। उसके लिए पहले तो ये समझना है कि हमारा बैलेंस नॉर्मली कैसे बनता है। कोई भी चीज है, बॉडी में कंट्रोल दिमाग के रास्ते हो रही है। दिमाग को जो इनपुट जाएगा उसी से आउटपुट निकलेगा, उसी से बैलेंस मेंटेन होगा। इनपुट 3 रास्ते से जाता है। एक, हमारी आंखों से जो हम देख रहे हैं वो इनपुट दिमाग को जाता है। दूसरा, कान के अंदर तीसरे हिस्से में वेस्टिबुलर ऑर्गन होता है जो कि बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा वो हिस्सा है, वो ये बताता है बॉडी को कि गर्दन कितना घूम रही है, एंगुलर मूवमेंट कितना है। जैसे गर्दन ऐसे घूम रही है तो वो चीज दिमाग को बताया कि मूवमेंट हो रही है। साथ ही में वो चीज हमें आंखों से भी दिखेगी, वो कंफर्म होगा। तीसरा, हमारे सारे जोड़ों में कहीं ना कहीं सेंसर लगे हैं जो दिमाग को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसको प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं। अब जो जोड़ों में लगे हैं वो ये बताएंगे कि हम बैठे हैं कि खड़े हैं। जैसे हम आंख बंद कर भी लेते हैं तो हमें पता है कि मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ। ये तीनों सिस्टम जब अच्छे से साथ मिलकर काम करते हैं तो बॉडी को सारा इंफॉर्मेशन दिमाग को मिलता है और हमें पता होता है कि हम किस जगह पे कहाँ कैसे खड़े हैं। अगर इनमें से कोई भी सिस्टम गलत इंफॉर्मेशन दे या दिमाग में कोई दिक्कत हो जाए जिससे से प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ हो जाए तो हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। आज हम बात करेंगे कान में जो वेस्टिबुलर ऑर्गन है उसकी वजह से होने वाले डिसबैलेंस के बारे में। इस डिसबैलेंस को वर्टाइगो भी बोला जाता है, यानी कि चक्कर आना। कान के चक्कर एक स्पेसिफिक एंगल पे शुरू होते हैं, क्योंकि एंगुलर मूवमेंट बताता है तो एक स्पेसिफिक एंगल पे आमतौर पे शुरू होते हैं। पेशेंट आके बोलेगा कि जब मैं लेटता हूँ और एक साइड करवट लेता हूँ एकदम से चक्कर आ जाते हैं। जो चक्कर आते हैं वो स्पिनिंग सेंसेशन बोलते हैं कि घुमेरी आती है, कमरा घूमने लगता है या ऐसा लगता है बेड घूमने लग गया है कि मैं कुछ पकड़ लूं। आमतौर पे कान के चक्कर बहुत लंबे समय के लिए नहीं रुकते हैं, वो 30 सेकंड 1 मिनट के लिए जाते हैं। जैसे ही दिमाग को रियलाइज होता है कि सिग्नल गलत कान से आ रहा है, वो उस सिग्नल को ब्लॉक कर देता है और हमारे चक्कर ठीक हो जाते हैं। कई बार इसमें पेशेंट को साथ में उल्टी भी आती है, नौजिया भी होता है। जब ये बीमारी ज्यादा खराब वाली तरह से होती है तो कॉन्टिन्यूस चक्कर आता है, सुनाई में खराबी आती है, कान में आवाज आती है, टेनाइटिस बोलते हैं, लगातार सीटी की सी आवाज आती है। अब समझना ये है कि वर्टाइगो होता क्यों है। कान में वेस्टिबुलर ऑर्गन के अंदर 3 अलग अलग कैनाल्स हैं जो अपने आप में 90 डिग्री पे कनेक्टेड हैं। उनके अंदर जो पथरी है उसकी मूवमेंट से हमें ये पता चलता है कि कितने एंगल पे गर्दन घूमी है। अगर मैं यूं घूम रहा हूं तो मेरा राइट वाला बताएगा कि इस साइड मूवमेंट है, सेम लेफ्ट वाला भी कान बताया कि इस साइड को मूवमेंट हो रही है। अगर ये अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो एकदम से सब कुछ घूमना शुरू हो जाएगा, दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। वो होता क्यों है? क्योंकि कई बार जो पथरी है ये फ्री फ्लोटिंग हो जाती हैं। वो किसी स्पेसिफिक एंगल पे गर्दन मुड़ते ही एकदम से ऐसा सिग्नल दे देती हैं दिमाग को कि वे गर्दन घूम रही है, जबकि आंखें बता रही हैं कि गर्दन नहीं घूम रही है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में एक तो दवाइयां दी जाती हैं सिम्टम्स को आराम होने के लिए। अगर उल्टी आ रही है, कोई और चक्कर की वजह से और कोई दिक्कत हो रही है तो उनके लिए एंटीमेटिक्स वगैरह दवाइयां दी जाए कि उल्टी वगैरह रुक जाए। पेन वगैरह हेडेक है उसको सेटल किया जाता है। दूसरी चीज ये चेक करते हैं कि भाई किस कान की वजह से आ रही है। वो दूरबीन की जांच भी होती है, सुनाई की जांच भी होती है, वो सब टेस्ट से पता चलता है। देन इसमें एक्सरसाइज करा के देखते हैं जिससे कंफर्म हो कि कौन से कान का कौन सी पथरी खराब है। मोस्ट कॉमनली जो एक्सरसाइज कराई जाती है उसको बोलते हैं डिक्स हॉलपाइक मैनोवर। और अगर उसमें कंफर्म हो जाता है कि चक्कर कान की वजह से है और इस कान की वजह से है तो उसको पार्टिकल्स को वापस रिपोजिशन किया जाता है। इस मैनोवर को बोलते हैं एप्लीज मैनोवर। उससे क्या है, एक एक्सरसाइज कराई जाती है हॉस्पिटल में जिससे आप इन जो फ्रीली फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं, जो पथरी है, उसको अपनी जगह पे वापस सेट कर सके ताकि चक्कर ना आए। मगर जिन दिनों दिक्कत ज्यादा है उन दिनों साथ में दवाई का रोल काफी ज्यादा है। उससे एक बार को चक्कर सेटल होंगे, बार बार ना हो, उस चीज के लिए एप्लीज मैनोवर भी है। और वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज होती हैं। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, वो सिखाई जाती हैं ताकि चक्कर एक बार जो आ रहे हैं वो रुक जाएं। और रुकने के बाद भी ये एक्सरसाइज जिनमें वो चक्कर आते हैं रेगुलरली करनी चाहिए ताकि एपिसोड्स चक्कर के कम आए। इस बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है और कैसे करनी है। इस बीमारी से संबंधित और कोई सवाल है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं और चैनल पे बने रहें। थैंक यू।